बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं हुमा सिद्दीकी और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बताने वाली हूं। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं इसको बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ और ये मेरी अपनी ख़ास रेसिपी है। तो ये है अरवी और मसूर के दाल का सालन। तो चले आएँ, मैं आपको बताती हूँ। अरवी के सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अरवी ली है, आधा किलो अरवी है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, अभी मैंने आपको दिखाया है भी वॉश करते हुए। उसके बाद मैं अरवी मसूर की दाल में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसूर की दाल तकरीबन 1 पाव लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे मसाला तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है सरसों लिया है मैंने 1 टीस्पून, और 4 से 5 मैंने लहसुन के पीस लिए हैं, छोटा सा 1 पीस अदरक का है, और मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने काट के रखे। अब मैं इन सबको ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस लूँगी। इसके अलावा मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं मसाले तो मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊँगी, लेकिन उसके अलावा मुझे इसमें टमाटर, हरी धनिया और हरी मिर्च की भी ज़रूरत है। तो आए सबसे पहले हम इसको ग्राइंडर में पीस लेते हैं। इसको ग्राइंडर में पीस लेते हैं। सालन बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैंने हांडी चढ़ा दी है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी और ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा मेथी का दाना डालेंगे। अब मेथी का दाना जब तक गर्म होता है, जब ये थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करती जाऊंगी। अब ये हमारी मेथी जो है गर्म हो गई है अच्छे से। अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैं सबसे पहले मैंने जो पीसा है अभी प्याज वगैरह, प्याज अदरक लहसुन, वो मैं पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डालूँगी और अब ये प्याज वगैरह जो मैंने पीसा था इसको मैंने डाल दिया था। अब ये थोड़ा सा इसमें मैंने जार को मैंने थोड़ा सा धो के उसमें पानी भी डाल दिया है। तो ये अभी ये पानी है, इसी पानी के रहते हुए हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे ताकि इसी पानी में हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। वैसे भी मैंने ज़्यादा इसमें सख्त टमाटर नहीं लिया है। सख्त टमाटर जो अमूमन होता है ना, वो गलता नहीं है सही से और फिर खाते हुए मुंह में भी आता है, जो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा नरम जो होता है ना टमाटर, जो थोड़े लाल लाल से हो जाते हैं, तो वो जो है ना अच्छे से गल जाता है और उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा। तो ज़रा इसमें पकने के लिए छोड़ दूँगी, थोड़ा सा ये नरम हो जाए टमाटर, फिर मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। ये अब मेरा टमाटर थोड़ा अच्छे से गल गया है जनाब। अब मैं पता है इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। इसमें जो मैं डालती जाऊँगी मसाले वो आप देखते जाएं। मैं इसमें सबसे पहले 1 टीस्पून डालूँगी हल्दी के। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, इसमें 1 टीस्पून डलेगा।
इसके बाद इसमें पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें तकरीबन 2 स्पून डालेंगे। मैं थोड़ा सा, हमारे यहाँ थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद किया जाता है, तो मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ पिसी मिर्च। अब मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। और अब बारी आती है ज़ीरे की, तो जनाब ज़ीरा मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब मैं इसको मसाले को सबको भूनूंगी आपस में सही से, अच्छी तरीके से भूनूंगी। उस वक्त तक भूनूंगी जब तक ये ऑयल अच्छी तरह से ना छोड़ दे। उसके फिर बाद मैं आपको फिर बताती हूँ कि इसके बाद क्या करना है। मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। पानी खुश्क हो चुका है हमारा, बस अब मैं इसको भूनती जाऊँगी। और ये जब नीचे बस लगे ना, क्योंकि अगर ये लग जाता है ना तो फिर वो सालन में जला जला सा महक आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से जो है ना हमारा सालन, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बात का ख्याल रखेंगे कि हमारा जो मसाला है वो नीचे लगे नहीं, क्योंकि जलना नहीं चाहिए। और हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में चेक करेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। देखिए आप, कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला भून चुका है और ऑयल कितना अच्छा इसने छोड़ दिया है, साइडों से भी ऑयल छोड़ दिया इसने, और कितना प्यारा कलर इसका आया है। ये देखिए नीचे भी हमारा मसाला नहीं लगा और धीमी आंच पे ये और अच्छे से मज़ीद मैंने इसको 5 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी, जो दाल मैंने धो के रखा था। दाल के बाद मैं इसमें अरवी डाल दूँगी, जो अरवी मैंने धो के रखी थी। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम लोग नॉर्मल खाते हैं तो हम 2 चम्मच डाल रहे हैं, छोटी चम्मच की 2 चम्मच डाल रहे हैं। अब मैं इसको मसाले में थोड़ी देर भूनूंगी। आंच थोड़ा मीडियम फ्लो पे रखेंगे, मीडियम स्लो पे आंच रहेगा। इसमें जो है ना मैं हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ,
ताकि इसकी खुशबू अच्छे से सालन में मिक्स हो जाए। मुझे हरी मिर्च की खुशबू बहुत पसंद आती है, मैं सालन में लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। हरी मिर्च का जब सीज़न आए तो आप हरी मिर्च को पीस कर भी रख सकते हैं फ्रिज में। तो इस तरह से ये होता है कि लाल मिर्च की जगह अगर हरी मिर्च का हम यूज़ ज़्यादा करें ना तो वो हमारे खाना हेल्दी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लाल मिर्च जो होता है अमूमन होता है कि मैदे में नुकसान करता है तो ज़्यादा की शिकायत हो जाती है। लेकिन ये हरी मिर्च जो है ना, ये थोड़ा सा लगता तो है तीखा ज़्यादा, लेकिन ये कि ये हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। हम इसको पीस के यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में तो पीसी लाल मिर्च यूज़ ही नहीं हो रहा है। मसाले में धीमी आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है, ताकि ये जो अरबी की खीक होती है ना, वो जो अजीब सी खारिश तुर्श टाइप का होता है, वो सब सही हो जाता है मसाले में भून लेने। और तुर्श टाइप की जो जायका होता है वो मसाले में थोड़ा भून लेने से ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इसको धीमी आंच पे 5 मिनट तक मसाले में भून लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी हमें इतना ऐड करना है कि हमारा जो दाल और अरवी दोनों अच्छे से गल जाए। साइडों से सही से हमें सबको बीच में कर देना है अच्छे से, ताकि ये हमारा जो मज़े का डिलीशियस सालन है वो अच्छा सा तैयार हो जाए। ये देखिए हमने इतना पानी डाला है तकरीबन, ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब हम इसे थोड़ा सा तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि जो सालन है ये पकना शुरू हो जाए। जब पकना शुरू हो जाएगा फिर हम इसे इसकी आंच जो है धीमी कर देंगे। हम इसको पानी डाल करके कवर करके छोड़ देते हैं उस वक्त तक के लिए, जब तक के लिए पानी ये सालन हमारा पकना। हमारा सालन अच्छे से रेडी हो गया, गल भी गया है, अरबी बहुत अच्छे से गल गया है, दाल भी गल गया है, बिल्कुल ये रेडी है। अब हम इसे निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारा अरबी का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। ये हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएं। ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही अच्छा सालन है ये। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसको रोटी में चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका बिल्कुल एक अलग ही फ्लेवर आता है दाल के साथ, बहुत अच्छा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। मैं इसको अक्सर बनाती हूँ, मेरा बहुत दफ़ा का ट्राई किया हुआ ये। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।